सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक की जो कि हम डेली हमारे साथ ऐसी कुछ जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम कर देते हैं, जिससे जो है एयर कंडीशनर में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है, गैस लीकेज की प्रॉब्लम बन जाती है या कोई और ऐसी वीडियोस जो है मैं आपके लिए अब लेकर आया करूँगा। कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस भी आपको बीच में देखने को मिलेगी जिसमें डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको जानने को मिलेगी। इसी तरह आज की इस वीडियो में भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर टेक्नीशियन कर देते हैं, सबकी बात नहीं लेकिन कुछ टेक्नीशियन हो सकता है आप में से भी हों जिन्होंने ऐसी कुछ यानी कि मिस्टेक की हो जिसकी वजह से आपके एयर कंडीशनर में गैस लीकेज की प्रॉब्लम आई हो। वो मिस्टेक क्या है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो है आउटडोर यूनिट मौजूद है। इसमें जो है कॉमन मिस्टेक, एक ऐसी मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो क्या है और इस आउटडोर में वो मिस्टेक थी। यानी कि मेरे आने से पहले जो टेक्नीशियन इधर आया उसने या जो भी यानी कि टेक्नीशियन इसको रिपेयर करने आया जब भी, तो किसी ना किसी टेक्नीशियन ने इसको वो मिस्टेक इसमें की थी। कैपेसिटर जो है इसका आपके सामने मौजूद है और एक साइड पर पाइप आप देखेंगे, उसके ऊपर जो है आप ऊपर से देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है रगड़ उसने खा ली। ये आप देखेंगे जहाँ से आपको कॉपर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से जो है गैस लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मज़ीद अगर और एक सीज़न ऐसे ही चलता तो शायद ये पाइप बिल्कुल फट जाता। ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं, कैपेसिटर की हालत ये इसके ऊपर कुछ यूं पड़ा हुआ था। तो यानी कि एक सीज़न दो सीज़न से पीछे पता नहीं अब कितनी देर पहले से ऐसे ही चल रहा था कैपेसिटर इसके ऊपर। हालांकि इसकी जगह यहाँ पर होती है और यहाँ पर इसको ग्रिप करना होता है, लेकिन ये किसी टेक्नीशियन ने इसको वहाँ पर छोड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसी जो मिस्टेक है ये नहीं होनी चाहिए कभी भी। और ना ही जो है कोई पाइप वगैरह अगर कहीं एक दूसरे के साथ जो है टच हो, बॉडी के साथ टच हो, क्योंकि वाइब्रेट जब होता है सिस्टम आपका आउटडोर चलता है तो ये वाइब्रेट होता है। तो जब वाइब्रेट होता है तो एक चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ अगर टच होगी तो वो रगड़ खाती रहेगी और जितनी देर वो रगड़ खाती रहेगी वो वहाँ से स्क्रैच होता रहेगा, तो आखिरकार वो आकर लीकेज के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे कई केस मैंने पहले भी देखे हैं जिसमें लीकेज हो जाती है। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक जो है हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अभी कैपेसिटर की आपने जो है कंडीशन देखी कि कैपेसिटर भी हीटअप होने की वजह से तो उसके ऊपर रगड़ खा खा के, और साथ में जो है कैपेसिटर भी एक साइड से जो है जहाँ पर पाइप था वो मेल्ट आहिस्ता आहिस्ता होता रहा। और अगर मैं आज ना देखता तो मज़ीद आगे जाकर यानी कि या तो कैपेसिटर बिल्कुल मेल्ट होकर उसके ऊपर आ जाता और आपका आउटडोर यूनिट शॉर्ट हो जाता, या फिर आपका जो है पाइप वो लीकेज हो जाता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं जो हमें कि नहीं करनी चाहिए, ऐसी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।